आज की ये वीडियो टॉप 10 दुर्लभतम पक्षियों के विषय में है। ये पृथ्वी पर सबसे कम देखे जाने वाले पक्षी हैं। इन सभी पक्षियों के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्रस्तुत करते हैं। 10 सुनहरा तीतर, क्राइसोलोफस पिक्टस। आपने इन तीतरों को चिड़ियाघर में देखा होगा, लेकिन वे वास्तव में संकर हैं। असली सुनहरे तीतर चीन के पश्चिमी जंगलों के मूल निवासी हैं। उनका नाम उनकी सुनहरी शिखाओं के नाम पर रखा गया है। हम नर के रंगीन शरीर से आश्चर्यचकित हैं। वे 41 इंच तक लंबे हो सकते हैं और पूंछ पूरे शरीर की लंबाई 2-3 होती है। सुनहरे तीतरों को ढूंढना वास्तव में कठिन है और उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि वे अपने प्राकृतिक आवास में शायद ही कभी देखे जाते हैं। इन खूबसूरत पक्षियों की संख्या केवल 1000 to 2000 ही बची है। 9 सेबू फ्लावर पेकर, डिकायम क्वाड्रिकोलर। केवल फिलीपींस में सेबू द्वीप समूह में पाए जाने वाले इन पक्षियों को उनके निवास स्थान के लुप्त होने के कारण विलुप्त माना गया था, लेकिन 1992 में वे सेंट्रल सेबू संरक्षित परिदृश्य में एक छोटे चूना पत्थर के जंगल में फिर से आ गए। उनका नाम क्वाड्रिकुलर नर के पंख के 4 रंगों को दर्शाता है, नीला, लाल, सफेद और पीला। सेबू फ्लावर पेकर्स मितव्ययी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केवल फल और बीज खाते हैं। दुनिया में केवल 105 सेबू फ्लावर पेकर हैं। अब इन्हें संरक्षित करने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। 8 न्यू कैलेडोनियन ओवलेट नाइटजर, एगोथेल्स सेवेसी। इसे एनग्मेटिक ओवलेट नाइटजर के नाम से भी जाना जाता है। यह सूची के सभी दुर्लभ पक्षियों में से सबसे रहस्यमय में से एक है। ऑस्ट्रेलियाई ओवलेट नाइटजर से बड़ा, ये आकार में न्यूजीलैंड के ओवलेट नाइटजर के बाद दूसरे स्थान पर था, जो अब विलुप्त हो चुका है। 1880 में केवल 2 न्यू कैलेडोनियन ओवलेट नाइटजार एकत्र किए गए थे। उनमें से एक की खोज तब की गई जब वह न्यू कैलेडोनिया के एक छोटे से गांव टोंगहॉय में एक शयन कक्ष में उड़ गया। 1915 तक बहुत ही कम लोगों को देखा गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि उनकी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। न्यू कैलेडोनियन ओवलेट नाइटजर भूरे रंग की धारियों वाला काला है, लंबी थोड़ी गोलाकार पूंछ, छोटे गोल पंख और लंबे मजबूत पैर दिखाते हैं कि वह जमीन पर भोजन करता है। इसकी आवाज अज्ञात है, लेकिन यह माना जाता है कि वह अन्य ओवलेट नाइटजार्स के समान आवाजें निकालता है, सीटियां और लंबे समय तक ट्रिलिंग ध्वनियां। 50 से भी कम न्यू कैलेडोनियन ओवलेट नाइटजार बचे हैं और इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कोई संरक्षण प्रयास नहीं किए गए हैं। 7 इंपीरियल अमेजन, अमेजेना इंपीरियलिस, डोमिनिकन गणराज्य का इंपीरियल अमेजेनन, जिसे स्थानीय रूप से सिसेरो के नाम से जाना जाता है, इस कैरेबियन द्वीप के लिए स्थानिक है और इसका राष्ट्रीय पक्षी है। यह प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। 2019 में यह अनुमान लगाया गया था कि जंगल में केवल लगभग 50 परिपक्व व्यक्ति बचे थे, जो पिछली सैकड़ों की संख्या से कम है। इसके 2 कारण थे, प्राकृतिक आवास का गंभीर नुकसान और हालात को बदतर बनाना, तूफान मारिया। इंपीरियल अमेजेनन लगभग 19 इंच लंबे होते हैं, जिनका वजन लगभग 23 औंस मादा या 32 औंस नर होता है। तोते के लिए काफी बड़ा। चूंकि वे बहुत शर्मीले होते हैं, इसलिए वे अधिक से अधिक 3 के समूह में यात्रा करते हैं। कभी कभी वे लाल गर्दन वाले अमेजेनन के साथ झुंड बनाने में काफी सहज महसूस करते हैं। वे अच्छे पर्वतारोही और शक्तिशाली पंखों वाले मजबूत उड़ने वाले होते हैं। वे पेड़ों की चोटी पर बैठना पसंद करते हैं। उनका पता लगाना कठिन है, क्योंकि वे अपने पंखों से अच्छी तरह छिपे रहते हैं। 6 नीली आंखों वाला ग्राउंड डोव, कोलंबिना साइनोपिस। ये प्यारे दुनिया के सबसे दुर्लभ और लुप्तप्राय कबूतर हैं, जो ब्राजील के सेराडो क्षेत्र में पाए जाते हैं। 75 वर्षों तक उन्हें विलुप्त माना जाता रहा, जब तक कि 2015 में इनमें से 12 प्रजातियों को खुशी खुशी फिर से खोज नहीं लिया गया। पक्षी विज्ञानी राफेल बेसा ने एक रहस्यमय पक्षी की आवाज सुनी, उसे रिकॉर्ड किया, और जब उसने उसे बजाया तो पता चला कि यह नीली आंखों वाला ग्राउंड डोव था। उसे आश्चर्य हुआ कि वे आखिरकार विलुप्त नहीं हुए थे। यह नाम उनकी चमचमाती नीली आंखों के लिए रखा गया है, जो उनके पंखों के धब्बों से मेल खाती है। नीला नीला रंग उनके बाकी मिट्टी भूरे लाल पंखों के विपरीत है। 5 काकापो न्यूजीलैंड का एक रात्रिचर, उड़ने में असमर्थ तोता है जिसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है। यह अजीब दिखने वाला लेकिन प्यारा पक्षी गंभीर रूप से खतरे में है। काकापोस अकेले होते हैं,
जो कभी भी अपना क्षेत्र नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अपने जीवन के अधिकांश समय एक ही क्षेत्र में रहते हैं। वे जमीन से बीज, पौधे और विभिन्न फलों को कुतरते हैं। हालांकि वे पेड़ों की ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। वे पेड़ों से छलांग लगाना और अपने उड़ानहीन पंखों को फड़फड़ाना पसंद करते हैं, लेकिन अधिक से अधिक वे एक हास्यपूर्ण लेकिन नियंत्रित गिरावट का प्रबंधन करते हैं। न्यूजीलैंड के द्वीपों पर मनुष्य के आगमन से पहले ये पक्षी सभी जंगलों में बहुत आम था, लेकिन जब मनुष्य और अन्य शिकारी स्तनधारी आए तो उनकी संख्या में नाटकीय रूप से गिरावट आई। 1990 के दशक तक केवल 50 बचे थे और अब कोई भी जंगल में नहीं पाया जा सकता है, लेकिन संरक्षण पार्कों में जहां उनकी संख्या को फिर से बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। 4. रूफस हेडेड हॉर्नबिल रब्डोटोरनस वाल्डेनी। फिलीपींस का मूल निवासी रूफस हेडेड हॉर्नबिल अपनी सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। वे एक हड्डीदार कैस्क पहनते हैं जो उनके झुर्रीदार लाल नारंगी चोंच के ऊपर से चिपक जाता है। चोंच मजबूत लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह खोखली हड्डी कोशिकाओं के साथ संरचनात्मक रूप से पतली होती है। रूफस सिर वाले हॉर्नबिल्स के पास अपने छोटे बच्चों की रक्षा करने का एक दिलचस्प तरीका है। मामा और पापा दोनों पेड़ की गुहा के प्रवेश द्वार पर एक दीवार बनाने के लिए लार और मिट्टी का उपयोग करते हैं, जो अनिवार्य रूप से मादा और अंडों को अंदर सील कर देते हैं। वे शीर्ष पर एक छोटा सा छेद छोड़ते हैं जिसके माध्यम से नर भोजन पारित कर सकता है, और यदि यह पर्याप्त नहीं है तो घोंसले की रक्षा करते समय माता पिता अत्यधिक चिंतित होते हैं। शिकार और घोंसले के अवैध शिकार के अलावा गंभीर वनों की कटाई के कारण रूफस हेडेड हॉर्नबिल अब कुछ फिलीपीन द्वीपों पर विलुप्त हो गया है। हालांकि उन्हें बचाने के लिए एक बड़ा संरक्षण प्रयास किया जा रहा है, मुख्यतः उनके घोंसलों की सुरक्षा करके। आशावादी रूप से उनकी संख्या फिर से बढ़ती दिख रही है। 3. न्यूजीलैंड रॉक रेन जेनिकस गिलविवेंट्रिस। जैसा कि नाम से पता चलता है, न्यूजीलैंड रॉक रेन न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के लिए स्थानिक है। इसका माओरी नाम पिवाओवाओ का अर्थ है छोटी शिकायत करने वाली पक्षी, और माटुइतुई जिसका अर्थ है चिकोटी, इसकी हिलती हुई गति के बाद। न्यूजीलैंड का रॉक रेन सबसे अच्छा उड़ने वाला नहीं है। यह मुश्किल से जमीन से 7 फीट से अधिक या 100 फीट से अधिक की दूरी तय कर सकता है। वे बहुत ही असामान्य तरीके से उछलते और दौड़ते हैं, जैसे वे अपना सिर हिलाते हैं और अपने पंख फड़फड़ाते हैं। उनके लंबे मजबूत पैर होते हैं जो उन्हें अच्छे पर्वतारोही बनाते हैं। वे 1000 फीट की ऊंचाई तक पूरे वर्ष बर्फबारी वाले ऊंचे इलाकों में जीवित रह सकते हैं। रॉकराइट्स मुख्य रूप से जमीन से अकशेरुकी जीवों को खाते हैं, साथ ही सन के फूलों से जामुन, बीज और अमृत भी खाते हैं। 1985 to 2005 के बीच न्यूजीलैंड रॉक रेन की आबादी में नाटकीय रूप से लगभग 50% की कमी आई। बचे हुए लोगों को संरक्षण के लिए दक्षिणी द्वीप के दक्षिणी सिरे पर ले जाया गया, बारीकी से निगरानी की गई और उनके मुख्य शिकारियों स्टुअर्ट और चूहों से दूर रखा गया। 2. स्ट्रेसेमैन ब्रिस्टल फ्रंट मेरोलैक्सिस स्ट्रेसेमैनी। स्ट्रेसेमैन्स ब्रिस्टल फ्रंट पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है, इतना दुर्लभ कि केवल एक ही बचा है। शोधकर्ताओं ने सोचा कि दिसंबर 2018 तक ब्राजील में सब कुछ खो गया था, एक ब्रिस्टल फ्रंट देखा गया था। आप सोचेंगे कि इससे इस प्रजाति के लिए आशा जगी होगी, लेकिन दुर्भाग्य से अमेरिका के अटलांटिक जंगलों में उनके अधिकांश निवास स्थान नष्ट हो जाने के कारण संभावना बहुत कम है। अटलांटिक वन अपने मूल स्वरूप के 8% से भी कम रह गया है और परिणाम स्वरूप कई प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं। स्ट्रेसेमैन्स ब्रिस्टल फ्रंट एक असामान्य प्रजाति है। राइनोक्रिप्टिडे परिवार के इन लंबी पूंछ वाले बिल घोंसले का नाम उनके सिर पर लगे पंखों के कारण पड़ा है। वे लगभग 8 इंच लंबे हैं। नर चारकोल ग्रे और मादा लाल दालचीनी भूरे रंग की होती है। 1. दक्षिण फिलीपीन बौना किंगफिशर CEYX मेलानुरुस। 130 वर्षों में पहली बार फिलीपीन में इस पक्षी को देखा गया था और पहली बार इसकी तस्वीर ली गई और इसे दुनिया के सामने लाया गया। सबसे अप्रत्याशित उड़ने वालों में से एक, ये प्यारी छोटी प्रजाति 1890 के बाद से हमसे बचने में कामयाब रही। दक्षिण फिलीपीन बौने किंगफिशर के पंख धात्विक बकाइन, नारंगी और चमकीले नीले धब्बों के बहुरूप दर्शक के साथ आश्चर्यजनक रूप से रंगीन है।
वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय निवास स्थान जैसे नम तराई के जंगलों में प्रजनन करते हैं और बसेरा करते हैं। उनकी संख्या निवास स्थान के नुकसान के खतरे में है। वैज्ञानिक मिगुएल डेविड डी लियोन और उनकी टीम के बाकी सदस्यों ने इस मीठे पक्षी के अध्ययन, दस्तावेजीकरण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अपना करियर समर्पित किया है।